डॉक्टर साहब, एक जानिब हम तल्ख फैसले करने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आज ये खबर आपकी नज़र से भी शायद गुजरी हुई, जब सदर पाकिस्तान की गाड़ियों के काफिले के लिए जो बजट है वो 400% इजाफा किया गया है। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। एक जानिब आप एक्सपेंडिचर्स कम नहीं कर रहे, टैक्स का जो सारा बोझ है वो एक आम आदमी पे पड़ रहा है, कैसे चलेंगे मामला आगे? हाँ, मैंने ये पढ़ा था, लेकिन इसकी कितनी हकीकत है इसका मुझे इल्म नहीं है। कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब एक साल में 9 करोड़ रुपए खर्च करते थे, और ये जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो 44 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च हो रहा है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि वज़ीर ख़जाना अगर आप मिलें उनसे, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, देखें, और वज़ीर आज़म PMLN में इस वक्त जो है ना एक ये तो कॉलिजन की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें PMLQ की अहमियत नहीं है, MQM की अहमियत नहीं है, छोटी जमातों की अहमियत नहीं है। जो सबसे बड़ा मसला है वो दो है, जो मैं आज आपके सामने रख देता हूँ आपके व्यूवर्स। एक सबसे बड़ा मसला जो वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना को जो पेश हो रहा है वो PMLN में जो दूसरा ग्रुप है वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतना क्लोज नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज हैं और मिल के चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक पीपल्स पार्टी है, ठीक है ना, और उनके अंदर भी मफादात हैं। अब मसला ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप टैक्स का नेट नहीं बढ़ाएंगे, रियल इस्टेट्स पर नहीं करने देंगे, आप अगर फ़र्ज़ कीजिए ज़राअत के इनकम पर टैक्स नहीं लगाने देंगे, आप सूबे और मरकज़ या जितनी आमदनी है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाने देंगे, तो वो बता रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं, वो सिर्फ आवाम को नहीं बता रहे हैं, वो लोगों को भी कह रहे हैं कि आप सूबे और मरकज़ में हर किस्म की आमदनी पे पूरी दुनिया में टैक्स लगता है, यहाँ नहीं लगता। देखिए, मेरे से इख्तिलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर अब आप बताएं दुनिया में कितने सूबे बन गए हैं, लेकिन यहाँ सूबा नहीं बन सकता है। मेरी गर्दन से होके गुजरोगे, मेरे खून से गुजरोगे, अरे भैया पूरी दुनिया में सूबे बन रहे हैं। आप इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, अफगानिस्तान, ईरान में देख लें, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। तो सूबे यहाँ बनने नहीं देते, आप काला बाग डैम बनने नहीं देते, बनाओगे क्या है भाई, सिंध डूब जाएगा, KPK डूब जाएगा। आज सिंध और KPK कहाँ खड़ा है, लोग मर रहे हैं वहाँ के, डूबने से मरते। तो यहाँ तो आपने मिलावट से मार दिया है, यहाँ तो आपने बेरोजगारी से मार दिया है, यहाँ तो आपने वहाँ पर जो कहने क्राइम से मार दिया है, क्रिम से, डाकुओं से मार दिया है, तो वैसे ही लोग मर रहे हैं। तो काला बाग डैम के ऊपर आके कोई बैठे तो बात तो करे। जो इनकार करते हैं कि क्या बात है भाई, काला बाग डैम में क्या खराबी है, किस तरह से, क्या दुनिया में डैम नहीं बन रहे हैं, मैं नहीं बने, मेरी लाश से गुजरेगा। इसी तरीके से ये जो आपके बात की जा रही है कि भाई सूबों और मरकज की हर आमदनी पे, इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन सूबे कह रहे हैं कि हम नहीं लगने देंगे। पंजाब भी कह रहा है, सिंध भी कह रहा है। KPK के तो हालात ऐसे हैं, अल्लाह रहम करे। वहाँ तो एक ऐसा जोगर, माजरत के साथ, एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो समझ में नहीं आता वो क्या चीज़ है। धमकियां और पता नहीं क्या कोई, चले आप धमकी देते थे, एक लीडर थे, लेकिन अब आप वजीर आला हैं यार, खुदा के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि वजीर ख़जाना क्या करे। वजीर ख़जाना ये, और ये बात तय कि बिल्कुल वजीर आजम सही कह रहे हैं, आपको PMLN के बहुत सारे लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस मिल रही है कि नहीं जी नहीं लगाने देंगे। इधर पीपल्स पार्टी जो है ब्लैकमेल कर रही है कि नहीं लगाने देंगे, सूबे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, फिर टैक्स नेट अगर आवाम पे बढ़ाया जाए, सरकारी लोगों पे बढ़ाया जाए, तो हमारी और आपकी चीख निकलेगी, और नहीं बढ़ाया जाए तो फिर जाहिर है कि अगला आखिरी नहीं होगा। हकाइक को सामने रखें, फेस करें ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।